बुलडोजर नाम लेते ही अवैध कब्जे के जमींदोज होने की तस्वीरें आंखों के सामने चलने लगती हैं किसी पिक्चर की तरह। आज बुलडोजर की गूंज बंगाल के मुर्शिदाबाद में उस जगह पर सुनाई दी जहां नई बाबरी मस्जिद को 2 दिन पहले शिलान्यास हुआ है। उसी मस्जिद का जिसकी नींव खोद देने की चेतावनी हर सनातनी दे रहा है। ऐसे में निर्माण स्थल पर बुलडोजर के पहुंचते ही कयासों का दौर शुरू हो गया। कई तरह की चर्चाएं होने लगी। देखिए रिपोर्ट। ये देखिए, जैसे भी चल रही है, जमीन को समतल किया जा रहा है। जेसीबी चला करके यहां पर जमीन को बिल्कुल समतल किया जा रहा है। पीछे लगातार जेसीबी चलाया जा रहा है। जेसीबी का काम लगातार पीछे चल रहा है। मुर्शिदाबाद के जिस बेलडांगा में बाबरी की 2 दिन पहले नींव रखी गई थी, वहां आज बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मस्जिद के निर्माण के विरोध के बीच सनातनी लगातार कह रहे थे कि बाबरी की नींव पड़ी तो बुलडोजर से खोद दी जाएगी। इस देश में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। बजरंग दल उन ईंटों को इनके कब्र के काम में लाएगा जो ईंट ये बाबरी मस्जिद के लिए लगाई जा रही हैं। 2026 में जब बीजेपी सरकार आएंगे तो हम उसको गिरा देंगे। इन धमकियों के बीच आज जब बुलडोजर बेलडांगा में पहुंचा तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बुलडोजर क्यों आया, किस लिए आया? जहां बाबरी बन रही है वहां बुलडोजर का क्या काम? हालांकि बुलडोजर ने जब अपना काम शुरू किया तो सारी चर्चाओं पर विराम लग गया। ये बुलडोजर विध्वंस नहीं बल्कि निर्माण में मदद के लिए पहुंचा था। जेसीबी चला करके यहाँ पर जमीन को बिल्कुल समतल किया जा रहा है। ये देखिए, और ये यहाँ पर बिल्कुल सड़क का निर्माण किया गया ताकि गाड़ियों को आने में मैदान के नीचे सुविधाएं हो। और जेसीबी से लगातार जो बाहर से ईंटें आ रही है उन ईंटों को भी यहाँ पर ढो करके पीछे लाया जा रहा है। निर्माण स्थल पर लगातार भीड़ उमड़ रही है। लोग ये देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि मस्जिद के शिलान्यास के बाद क्या हाल है, कुछ हो भी रहा है या सिर्फ माहौल ही बनाया जा रहा है। और तस्वीरें बता रही हैं कि हुमायूं कबीर सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। मौके पर 5 वक्त की नमाज का इंतजाम भी कर दिया गया है। देखिए, ठीक मेरे पीछे यहाँ पर जो वजू करने के लिए जो पानी की व्यवस्था होनी है उसका काम हो रहा है। और ये मोटर लगाया जा रहा है। हैंडपंप पहले ही ये लगा दिया गया था, हैंडपंप भी डाल दिया गया है। और बड़ा एक मोटर लगाया जाएगा, पानी की टंकी लगाई जाएगी। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि शिलान्यास के बाद बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर आखिर क्या क्या हुआ है। बाबरी मस्जिद की नेम प्लेट बनकर आ गई है। निर्माण के लिए 12 पेटी चंदा अब तक इकट्ठा हो चुका है, जिसकी गिनती लगातार जारी है। बुलडोजर से निर्माण स्थल की जमीन समतल की जा रही है ताकि लोगों को परेशानियां न उठानी पड़े। लोग स्वेच्छा से ईंटें, सीमेंट, सरिया, बालू का दान कर रहे हैं। हुमायूं कबीर खुद मस्जिद का निर्माण का जायजा लेने के लिए मौके पर मौजूद है और मस्जिद का विरोध करने वालों को चैलेंज भी कर रहे हैं। सारे देश में जो 40 करोड़ मुसलमान है उनको भारतवासी है। भारत संविधान से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वही रुकेगी। कोई का बाप का हिम्मत नहीं है जो हिंदुस्तान बनाएगा। हुमायूं कबीर का ये चैलेंज पोस्टर बनकर अब बंगाल के बाहर भी फैलने लगा है। बिहार के मोतिहारी के चकिया प्रखंड के कुआवा गांव के सैकड़ों घरों की दीवारें रातों रात बाबरी के आपत्तिजनक पोस्टरों से पट गईं। गांव वालों ने जब सुबह घरों की दीवारों पर लगे पोस्टर देखे तो उनका गुस्सा भड़क गया। लोगों ने आरोप लगाया कि इन पोस्टरों के जरिए समाज में तनाव फैलाने और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। बाबरी मस्जिद ये लिखा हुआ है, आखिर ये हमारे गांव को क्या बनाना चाहते हैं? केरला, कश्मीर क्या बनाना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप हमारे गांव को? ये गांव सुख समृद्धि का गांव है और आप इस गांव को आप आतंकवादियों का गांव बनाना चाहते हैं। माहौल में तनाव फैलता देख पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवाए गए। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर पोस्टर वाली इस साजिश के पीछे कौन है। परवेश वात्स्यायन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।